ठंड में गरीब का पाइप घर और अमीर का पाइप घर। एक गांव में एक आर्किटेक्ट कंपनी था। उसके मालिक का नाम मिश्रा था। वहां पर बहुत से इंजीनियर युवती युवक काम करते थे। वो लोग तरह तरह के घरों के डिजाइन बनाते थे। उनमें बाबा नाम का एक युवक भी था। वो बहुत होशियार था। वो भी नए नए आइडियाज के साथ घरों के डिजाइन बनाता था। उनके मिनी हाउस मॉडल्स को देखकर मिश्रा उनकी प्रशंसा करता था। बाबा ईंटों से, बांस से, मिट्टी से और ताश के पत्तों से भी घर बनाकर दिखाता था। वो देखकर मिश्रा सबसे ज्यादा बाबा की तारीफ करता था। शाबाश बाबा, शाबाश। इस कंपनी में सिर्फ तुम ही बढ़िया डिजाइन बनाते हो। मैं रिटायर होने के बाद मेरा एमडी का पोस्ट तुम्हें दूंगा। कहकर उसकी तारीफ करता तो बाकी के लोग बहुत जलते थे। उनमें से जगन नाम का व्यक्ति बाबा से बहुत ज्यादा नफरत करता और बहुत जलता भी था। वहाँ पर आए धनवान लोग बाबा के बनाए घर के डिजाइन को ही चुनते थे। एक आदमी, मुझे ये ईंटों से बनाया घर और उसके सामने बनाया स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लगा, मुझे यही चाहिए, कहा। तो एक महिला जगन का बनाया डिजाइन देखकर, ये घर बहुत घटिया है, मगर वो डॉग हाउस का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे टॉमी की याद में मैं ऐसा एक घर बनाऊंगी, मुझे ये मॉडल चाहिए, कहकर बाबा का बनाया घर दिखाई। ये देखकर जगन को और गुस्सा आया। एक बार मिश्रा सबको बुलाकर, माय डियर बॉयज, मैं अगले महीने रिटायर होने वाला हूँ। मेरे बाद बाबा को एमडी बनाने की सोच रहा हूँ, मगर मुझे आपको भी एक आखिरी मौका देने का मन किया। आप में से जो भी एक नया और बढ़िया घर का डिजाइन बनाएगा वो ही हमारे कंपनी का एमडी बनेगा। आने वाले रविवार के अंदर आपके डिजाइन मुझे देना होगा, कहा। इससे सब सोच में पड़ गए। बाबा कार चलाते हुए जाने लगा। सिग्नल के पास कार को रोककर यहाँ वहाँ देखने लगा तो उसे प्लेटफॉर्म पे थोड़े लोग पाइप में जीते हुए दिखे। गरीब लोग वही खाना बनाते हुए, कपड़े धोते हुए और बच्चे खेलते हुए दिखे। ये देखकर बाबा को एक उपाय सूझा। घर को आकर बालकनी में से नीचे देखने लगा तो वहाँ पर भी थोड़े लोग पाइप के घरों में जीते हुए दिखे। यस, आई गॉट एन आइडिया, रिच मैन कैप्सूल हाउस। ऐसे एक डिजाइन बनाना है, कहकर सोचा। ऐसे वो बहुत मेहनत करके एक मिनी कैप्सूल हाउस को बनाना शुरू किया। जगन को उसका घर का डिजाइन अच्छा बनेगा कि नहीं, इससे ज्यादा बाबा कैसा डिजाइन बना रहा है कहकर परेशानी खा जा रही थी। वो कमीना अब तक कोई ना कोई बढ़िया डिजाइन बना दिया होगा, जरूर वो हम सबके डिजाइन से भी बेहतर ही होगा। वो एमडी का पोस्ट उसे नहीं मिलना चाहिए। वैसे उसने क्या डिजाइन बनाया है देखना होगा, कहकर सोचा। ऐसे वो बाबा के घर के खिड़की में से झांक कर देखने लगा। अंदर बाबा उसके बनाए घर को रंग डालने लगा। उस घर को देखकर जगन के होश उड़ गए। वाह, क्या आइडिया बनाया है भाई। हम में से किसी को भी ऐसा आइडिया नहीं आया। कल ही प्रेजेंटेशन डे है ना, मैं इसे चुराकर मैं ही एमडी बन जाऊंगा कहकर सोचा। बाबा थककर सो गया। जगन चोरी छुपे बाबा के घर में घुसकर उस मिनी हाउस मॉडल को चुराकर चला गया। अगले दिन उसका बनाया घर का मॉडल नहीं दिखने के कारण बाबा बहुत घबरा गया। घर वालों से पूछे तो उन्हें कुछ पता नहीं है कहकर सब बोले। बाबा को शक होकर अपने घर के सीसीटीवी फुटेज को निकाला। उसमें जगन आकर मिनी घर को चुराना उसे दिखाई दिया। प्रेजेंटेशन के दिन सब उनके बनाए घरों को प्रदर्शन के लिए रखे। मिश्रा उन्हें देखते हुए, अरे ये कैप्सूल हाउस तो बहुत बढ़िया है, इसे किसने बनाया, कहकर पूछा। जगन तब, सर मैंने ही बनाया, इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है आप नहीं जानते, कहा। बाबा, घर बहुत बढ़िया बनाए, मगर इसे कैसे बनाए जरा समझाओ तो, यानी इसके डायमेंशन क्या है, कैसे मटेरियल का इस्तेमाल किए, सब बताओ, कहा। जगन घबराते हुए अब वो कहकर बकवास करने लगा
कि तभी बाबा आकर, सर ये झूठ बोल रहा है, इसे मैंने बनाया, चाहे तो मैंने इसे कैसे बनाया अच्छे से बताऊंगा, कहकर सबको उसके बारे में समझाया। उतना ही नहीं सर, ये जगन एक चोर है, हमारे घर में घुसकर इस मॉडल को चुराया, ये देखिए सबूत, कहकर अपना मोबाइल फोन मिश्रा को दिया। वो उसमें वीडियो देखकर दंग हो गया। चीची, तुम जैसे लोग इस कंपनी में नहीं रह सकते, गेट आउट फ्रॉम हियर, कहा। जगन ऑफिस छोड़कर चला गया। अब बाबा एमडी बना। उसके बनाए कैप्सूल घरों में अमीर लोग रहने लगे।